सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अदावत की जो खाई है एक बार लोगों के जहन में फिर जिंदा हो चुकी है। 2028 के अंदर कांग्रेस पार्टी में कौन नेतृत्व करेगा, क्या सत्ता में कांग्रेस आई तो सीएम सचिन पायलट बनेंगे, इसको लेकर अब चर्चाएं होने लगी हैं। लेकिन ये अदावत की जो खाई थी वो फिर से एक बार, ये अदावत वाला जो मामला है एक बार फिर से जिंदा हो गया है। इसको जिंदा करने वाले हैं सवाई माधोपुर के पूर्व विधायक दानिश अबरार। आखिर क्यों दानिश अबरार ने इस कहानी को फिर से जिंदा किया है? जैसा कि हमको पता है 2018 के अंदर जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे जो नेताओं के नाम थे उसमें सचिन पायलट सबसे आगे थे। बतौर 5 वर्ष प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने खूब मेहनत की और सत्ता को जो है काबिज करने में एक बड़ी भूमिका सचिन पायलट की रही। लेकिन अशोक गहलोत ठहरे जादूगर। अब जादूगर का ऐसा जादू चला कि आला कमान की किसी की नहीं चलने दी और राजस्थान की गद्दी पर अशोक गहलोत बैठ गए। लेकिन जब सचिन पायलट का नाम आया तो लगभग 30 ऐसे विधायक थे जिनका समर्थन सचिन पायलट को था। अब सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने और मानेसर जाने का सचिन पायलट ने मन बना लिया। मानेसर वाली कहानी आपने सबने सुनी, लेकिन मानेसर में सचिन पायलट को 30 में से भी महज 19 विधायकों का समर्थन मिला। उसके बाद 25 सितंबर की वो घटना आई और 25 सितंबर को भी अशोक गहलोत ने ऐसी चाल चली कि सूबे के मुखिया सचिन पायलट को नहीं बनने दिया। आला कमान को भी आंख दिखाई। सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को दिल्ली तलब किया, लेकिन वो सबके सामने है कि वहां पर क्या हुआ। लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि अगर 25 सितंबर को वो घटना नहीं होती और सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बनते तो शायद इस बार फिर से रिवाज नहीं राज बदलता। लोग कहते हैं, लेकिन कांग्रेस की नज़रों में राज नहीं रिवाज बदलता, क्योंकि 25 वर्षों से राजस्थान के अंदर एक बार भारतीय जनता पार्टी तो एक बार कांग्रेस सत्ता पर काबिज होती है। लेकिन 25 वर्ष का मिथक चला और रिवाज नहीं राज फिर से बदल गया। कांग्रेस की जगह बहुमत मिला भाजपा को और सूबे के मुखिया बने भजन लाल शर्मा। लेकिन अब चर्चाएं ये होने लगी है, दानिश अबरार ने एक बयान दिया है कि 2028 में कांग्रेस सत्ता में भी आएगी और कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे सचिन पायलट। इस दानिश अबरार की बात के बाद अब लोगों में 2028 को लेकर चर्चाएं अभी से शुरू हो चुकी है। विधानसभा के चुनाव थे तो उस वक्त ऐसे जो विधायक थे जिन्होंने सचिन पायलट से बगावत की थी, चाहे वो ममता भूपेश हो सिकराय से या दानिश अबरार सवाई माधोपुर से, इनके गो बैक के नारे लगे और जनता ने इनको जवाब दे दिया। जब ममता भूपेश और दानिश अबरार प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्र में गए तो लोगों ने मुर्दाबाद के और गो बैक के नारे लगाए। दानिश अबरार के लिए तो लोगों ने यह भी कहा कि पायलट के जो गद्दार हैं उनको गोली मारी जाए। इस तरीके के नारे दानिश अबरार के लिए लगे और ममता भूपेश और दानिश अबरार दोनों ही चुनाव हार गए। लेकिन अब दानिश अबरार के साथ साथ धीरे धीरे ऐसे लगने लगा है कि जैसे दानिश अबरार गहलोत खेमे के ना होकर पायलट खेमे के नेता थे, लेकिन गहलोत के पाले में चले गए थे, अब फिर से दानिश अबरार पायलट खेमे में एंट्री मार चुके हैं। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भाई 2028 में सबको लग रहा है कि अगर कांग्रेस का कोई नेतृत्व करेगा तो वो सचिन पायलट करेंगे। शायद इसीलिए पहले से ही नेता अब सचिन पायलट के साथ जुड़ना शुरू कर दिए हैं। इंतजार इस बात का रहेगा कि क्या सचिन पायलट जिस तरीके से 13 से 18 तक धरातल पर मेहनत करके कांग्रेस को सत्ता पर काबिज किया था, क्या 2028 तक सचिन पायलट कांग्रेस को फिर से मजबूत कर कांग्रेस को 2028 में सत्ता में लाने में काबिज होंगे? और क्या जिस तरह से अब नेताओं का साथ पायलट को मिलना शुरू हो चुका है, तो क्या 2028 में सूबे के मुखिया सचिन पायलट बनेंगे? महेंद्र मासुरता, लोकमत हिंदी, जयपुर।